सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के तृतीय अनुवाक के 24वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, अर्थात उनमें यानी काम में, यानी जिस तरह से नायक नायिका के अनुराग होते हैं उसमें सुख में सुखी होना नहीं होता है। अर्थात वे दूसरे के सुख को नहीं देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो काम पीड़ित होते हैं वे स्वयं अपने सुख की फिक्र करते हैं, वो सामने वाले के सुख की फिक्र नहीं करते। सामने वाले को चाहे पीड़ा भी हो जाए, सामने वाले का चाहे नाश भी हो जाए, सामने वाले का कुछ क्षय हो जाए, उसकी आयु का क्षय हो जाए, उसके धन का क्षय हो जाए, यश का क्षय हो जाए, शरीर का क्षय हो जाए, या किसी प्रकार की पीड़ा हो जाए, उससे उसको मतलब नहीं होता है। उसको यह मतलब होता है कि मैं इसे प्राप्त कर लूँ, मैं इसे भोग लूँ, मैं इसे सुख प्राप्त कर लूँ। यानी अब सेंटर में खुद रहता है, अपने सुख की ही वह कामना करता है। यह जो सामान्य सांसारिक जो काम सुख होता है, जो जिसको हम लोग प्रेम कह देते हैं, उसमें ऐसी भावना होती है, यानी स्वार्थपरता की भावना होती है। जबकि वास्तव में जो प्रेम है, जो भक्ति का जो प्रेम है, उसमें स्वार्थपरता बिल्कुल नहीं होती है, उसका गंध भी नहीं होती। तो गोपियों की जो भक्ति थी वो प्रेमा भक्ति थी। उन्हें पता था ये ईश्वर है, परंतु ईश्वर का बोध वे दरकिनार करके और उसको अपने बच्चा जैसा या अपने सखी जैसा या अपने भाई जैसा, इस तरह से इन भावों से, चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, या कुछ लोग अपने दासी भाव भी रखते थे, तो इस भाव से उनको भगवान को भजती थी और उनसे प्रेम करते थे, उनके लिए रात दिन सोचती थी, उनको सुख पहुंचाने का हर प्रयास करती थी, उनके लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर करने को तैयार थी, उनके लिए समाज से लड़ने के लिए, अपने परिवार से भी लड़ने के लिए, या उनका उल्हाना सुनने के लिए भी तैयार थे। उनके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। ये शुद्धा भक्ति होती है, अनन्य भक्ति होती है। उनके प्रति उनका पूरा संपूर्ण ममत्व था, और संपूर्ण ममत्व जब होता है तो वह प्रेम हो जाता है। उनके प्रति संपूर्ण अहमत्व था, और ऐसा जब होता है तो प्रेम हो जाता है। यानी सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है, उनको अगर सेवा अगर नहीं हो पाई तो उन्हें कष्ट होगा, और उनको कष्ट ना हो जाए। हालांकि वे जानती हैं कि ये ईश्वर हैं, ये कष्ट से ऊपर उठे हुए हैं, परंतु अपने तरफ से वैसा भाव रखती हैं कि इन्हें कष्ट ना हो जाए। वे जानती हैं कि इन्हें हमारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सेवा करती हैं। वे जानती हैं कि यही तो सबके संसार की सेवा करते हैं, भला इनकी सेवा कौन करेगा, परंतु वे इनकी सेवा करती हैं क्योंकि उन्हें वह अपना प्रियतम मानती हैं, इसलिए उनकी सेवा करती हैं। उनसे लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं, शिकायत भी करती हैं, ताना भी मारती हैं, फिर भी ये सब प्रेम बस
न कि वास्तव में ताना का कोई उद्देश्य नहीं है। जाके उनकी माता से भी शिकायत करती हैं, यशोदा जी से शिकायत करती हैं, परंतु प्रेमवश। ऐसा नहीं कि उनसे द्वेषवश नहीं, अनुरागवश। यह उनकी शुद्धा प्रेम है। तो इस तरह के शुद्ध प्रेम से गोपियाँ भगवान की निरंतर रात दिन सेवा में लगी रहती थी। उनका सूक्ष्म शरीर सदैव उनके चरणारविंद में लगा रहता था। उन्होंने जन्म ही इसीलिए लिया था कि भगवान की सेवा कर सकें, उनकी आराधना पूजा कर सकें साकार रूप में, साक्षात रहते हुए। तो यह भगवान ने अवसर उनको दिया। तो यहाँ पर उनको ऐसा नहीं कि वो भी जानते थे कि ईश्वर भाव, वो जानते थी, वो ब्रह्म ज्ञानी थी, सब जानती थी, परंतु उनको ब्रह्म ज्ञान से मतलब नहीं था। उनको इससे भी मतलब नहीं था कि ये ईश्वर है, बस उनको प्रेम से मतलब था। यही अनन्य प्रेम होता है। इसलिए नहीं कि उनको कुछ पाना था, कि स्वर्ग पाना था, कि और मुक्ति पानी थी, ऐसा कुछ भी उनको नहीं पाना था। बस प्रभु की सेवा हो जाए। और वो यह भी जानते हुए कि इनको सेवा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सेवा हो जाए। यह प्रेम होता है जो निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये जो भक्ति होती है, ये उत्कृष्ट भक्ति है। और इसी का नारद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं।